Hello everyone, this is Priya and you are watching Priya Tutorials. Welcome to my channel. Today we are going to study English class 7th and Alien Handbook chapter 1 The Tiny Teacher. This chapter is about an ant. Let's talk about its introduction first. The Tiny Teacher is a story that teaches us about the tiniest teacher we can learn from. That means टाइनी टीचर हम एक एंट को कह रहे हैं और इस एंट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ये हमारी लाइफ में बहुत कुछ हमें शिक्षा देते हैं. इट टेल्स अस अबाउट द एंट हु कैन बी अ ग्रेट टीचर इफ़ वी लुक क्लोजली. अगर हम ध्यान से इसको देखें तो हम जान सकते हैं कि इस टाइनी से क्रीचर के पास कितना कुछ है हमें सिखाने के लिए. An ant is a creature that can teach us great things about how to become disciplined and more. एक एंट एक ऐसा क्रीचर है जिसके पास काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम देखकर ऑब्ज़र्व करके सीख सकते हैं. जैसे कि डिसिप्लिन में रहना, अनुशासन में रहना और भी बहुत कुछ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. They are so small, yet they fulfill their duties with full dedication. यानी ये इतने स्मॉल क्रीचर्स हैं फिर भी ये फुल डेडिकेशन के साथ यानी अपने फुल पावर के साथ, विल पावर के साथ अपनी ड्यूटीज़ को बिना थके बिना रुके पूरा करते हैं. इन फैक्ट दे कैरी आउट देयर टास्क वेरी सिंसियरली. और ये अपने काम को बिना रुके बिना टोके बहुत ही ईमानदारी के साथ करते हैं. फर्दर दे आर ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट एज वेल. साथ ही में ये जो एंट है ये बहुत ही मेहनती और बहुत ही इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान भी होते हैं. चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट. सबसे ज़्यादा छोटा इंसेक्ट और सबसे इंटेलिजेंट इंसेक्ट कौन सा माना जाता है? इज़ इट द फ्लाई. क्या वो कोई भी फ्लाई हो सकता है यानी मॉस्किटो या हाउस फ्लाई? नो इट इज़ंट. नहीं हो सकता वो. इज़ इट द मॉस्किटो? नो नॉट द मॉस्किटो. Then it must be a worm. No, none of this. It is the ant. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? Ant, जिसको कि सबसे smallest और wisest creature माना जाता है. The commonest, the smallest, but the wisest insect. The story of an ant's life sounds almost untrue. हम लोगों ने कभी भी एंट की लाइफ को इतने अच्छे से ऑब्ज़र्व नहीं किया होगा लेकिन ये सच है. बट पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एंट्स को अपने पेट के हिसाब से पालते हैं, अपने पास रखते हैं और उनके बिहेवियर को, उनके पूरे दिन के रहन सहन को वॉच करते हैं, ध्यान से देखते हैं और उनसे कुछ सीखते हैं. So we know a number of facts about this tiny, hard-working and intelligent creatures. An ant uses its feelers and antenna to talk to another ants by passing messages through them. ये जो ants होते हैं ये क्या करते हैं, अपने फीलर्स को टच करते हैं. यानी कि एंट्स के सामने दो फीलर्स होते हैं. एक एंट दूसरे एंट के साथ फीलर्स अपने टच करते हैं जिससे कि वो मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं. वॉच अ रो ऑफ एंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल. ईच एंट ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स. यानी कि ग्रीट मीन्स अभिवादन करना. अब यहाँ पे जो अभी आप एंट्स देखते हैं
जब भी कोई एंट्स पास करते हैं देखेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन से, वो आपस में अपने फिलर्स को ज़रूर टच करते हैं। क्यों टच करते हैं? ऐसा माना गया है कि जैसे वो अपने एक दूसरे को अभिवादन कर रहे हैं, ग्रीट कर रहे हैं। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एंट्स। कई तरह के एंट्स पाए जाते हैं। द कॉमनेस्ट अमंग देम आर ब्लैक और रेड वंस। हमें जो जनरली देखने को मिलता है वो काले रंग के एंट्स होते हैं और कुछ रेड कलर के एंट्स होते हैं। वी हैव सीन देम सिंस वी आर वेर चिल्ड्रन, यानी कि जब हम बच्चे थे तब से अब तक हम लोग ये नोटिस करते हैं कि इन्हीं दो टाइप के एंट्स हमने देखा है। बट हैवेंट पेड एनफ अटेंशन टू देम, लेकिन कभी ध्यान से उनको ऑब्जर्व नहीं किया। वेयर डू दे लिव? वो कहाँ रहते हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम कॉल्ड नेस्ट और एंट हिल्स। वो कहाँ रहते हैं? वो अपने कंफर्टेबल घरों में रहते हैं, जिनको कि नेस्ट कहा जाता है या कहा जाता है एंट हिल्स। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। हर एंट हिल्स के बहुत सारे रूम्स होते हैं और बहुत सारे पैसेजेस होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट लेज एग्स। कुछ रूम्स में इनमें से जो क्वीन एंट होती हैं यानी कि मदर एंट होती हैं, वो एग्स ले करती हैं। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स। और दूसरे रूम्स क्या होते हैं? नर्सरीज होते हैं, जहाँ पे बेबी एंट्स को रखा जाता है और बेबी एंट्स को कहा जाता है ग्रब्स। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स। कुछ इसमें कैटेगरीज हैं जो कि वर्कर एंट्स हैं, जो कि इन एंट्स के लिए काम करते हैं। उनके लिए फिर अलग से रिजर्व क्वार्टर्स हैं, अलग से रूम्स हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। और ये अपना ज़्यादातर टाइम किस में स्पेंड करते हैं? फूड इकट्ठा करने में, खाना इकट्ठा करने में। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउस फॉर दिस फूड। कुछ इनमें रूम्स हैं एंट हिल्स में जहाँ पे ये अपना फूड इकट्ठा करके रखते हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। जो सोल्जर्स हैं, सोल्जर के रहने के लिए जगह जो होती है उसको बैरक्स कहा जाता है। तो इन एंट्स के बीच में कुछ सोल्जर एंट्स भी हैं जो इनके टेक केयर करते हैं डिफेंस पर्पस के लिए, बचाव के लिए, और उनके लिए सेपरेट बैरक्स हैं। नो वर्कर्स हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस। कोई भी वर्कर अलाउड नहीं होता कि वो सोल्जर के घरों में रहे। नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। और ना ही कोई सोल्जर बाहर जाता है खाना सर्च करने के लिए। उनका सिर्फ काम है डिफेंस का, बचाने का। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब। कोई भी वर्कर, सोल्जर या क्लीनर, ये सारे कैटेगरीज़ हैं एंट्स के। तो ये जो एंट्स हैं ये कभी भी छोटे जो एंट्स होते हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि उनका देखभाल करते हैं। सो यू सी एन एंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। और एंट्स की जो लाइफ होती है वो बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से अपनी लाइफ को बिताते हैं। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली एंड नेवर फाइट्स विथ अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। और ये जो एंट्स होते हैं ये कभी भी एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते नहीं हैं, बहुत ही शांति से रहते हैं और बहुत ही अच्छे से एक दूसरे के साथ बर्ताव करके और शेयर करके सारा काम करते हैं। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। क्वीन एंट को सबसे बड़ा मेंबर माना जाता है और उनको मदर माना जाता है, मदर का दर्जा दिया जाता है। फ्रॉम द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी, यानी कि इस एंट की कॉलोनी में सबसे हायर पोजीशन किसकी है? क्वीन एंट की। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। इनकी लाइफ स्पैन कितनी होती है? 15 ईयर्स, 15 साल तक ये जीते हैं। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स। इनके पास एक जोड़ी विंग्स की होती है। एंड बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स
वीडिंग फ्लाइट। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है, इनके जो पर होते हैं वो शेड हो जाते हैं, झड़ जाते हैं और फिर न्यू पर आते हैं इनके। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। और ये कब होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मियों का दिन होता है, उस टाइम इनके जो फ्लाइट्स होते हैं वो झड़कर और न्यू आते हैं। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंट और ड्रोन हाई अप इन द एयर। और क्वीन एंट जो होती हैं वो समर के टाइम पे बाहर मेल एंट के साथ मेल मिलाप करने के लिए जाते हैं। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग्स एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स। और जब वापस आती है तो ये अपने विंग्स छोड़ देती हैं और फिर न्यू एग्स हैच करती है, न्यू यंग वंस को बर्थ करती हैं। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट। जैसे ही एग्स हैच होते हैं उसके बाद न्यू एंट्स, बेबी एंट्स उसमें से निकल कर आते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम। जो इनकी कैटेगरी में सोल्जर्स का कैटेगरी है वो इन छोटे से न्यूबॉर्न एंट्स को संभालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम। जो वर्कर की कैटेगरी है एंट्स में, वो क्या करते हैं, वो इन छोटे ग्रब्स को, इन छोटे एंट्स को खाना खिलाते हैं और उनकी साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। मानो कि ये सब जो वर्कर कैटेगरीज हैं ये छोटे एंट्स को अपने साथ लेकर एयरिंग यानी फ्रेश हवा के लिए, एक्सरसाइज के लिए और सनशाइन के लिए लेकर बाहर घुमाने जाते हैं। 2 or 3 weeks later grubs become cocoons। और 2-3 हफ्ते के बाद ये जो बेबी एंट्स हैं इनकी सेकेंड कैटेगरी डेवलप होती है, उसको कहा जाता है ककून्स। एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 weeks मोर। और ये जो ककून वाली कैटेगरी है इसको ज़्यादा टेक केयर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये थोड़े बहुत बड़े हो गए होते हैं और ये फूड के बिना थोड़े ज़्यादा टाइम तक भी रह सकते हैं। देन द ककून्स ब्रेक एंड परफेक्ट एंट्स अपीयर। और कुछ टाइम बाद फिर से ये जो ककून्स हैं ये परफेक्ट बड़े एंट्स बन जाते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब ये जो बड़े एंट्स हैं इनको अब शिक्षा लेनी होती है और ट्रेनिंग लेना होता है। न्यू एंट्स लर्न देयर ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड एंट्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एक्सेट्रा। यानी जो ये छोटे एंट्स हैं अब बड़े हो चुके हैं, अब इनको ये सिखाया जाता है कि किस तरह से ये सारी ड्यूटीज़ को परफॉर्म की जाए। कौन सी ड्यूटीज़? वर्कर्स की, सोल्जर्स की, बिल्डर्स की, क्लीनर्स की और भी बहुत कुछ। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल एंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ द वर्क। अब जो बेबी एंट्स हैं वो बड़े हो चुके हैं, फाइनली अब वो ये सारा काम सीखने के बाद बाहर मूव करते हैं इन्हीं कैटेगरीज में काम करने के लिए। An ant is a home not only for ants but also for some other creatures। इन ant hills में बहुत सारे दूसरे क्रीचर्स को भी रखने का परमिशन होता है। कौन से? जैसे बीटल्स हैं, लीजर बर्ड्स ब्रीड्स हैं ऑफ एंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई। ये सारे जो क्रीचर्स हैं छोटे छोटे, इनको भी एंट हिल में रखने का परमिशन मिलता है। वाई डू एंट्स वॉन्ट दीज एलियन क्रीचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट? अब एंट्स जो होते हैं, चींटियाँ जो होती है, वो इन दूसरे क्रीचर्स को अपने हाउस में रहने के लिए अलाउ क्यों करते हैं? फॉर सेवरल रीजन्स। इसके लिए भी कुछ कारण है। सम गिव ऑफ स्मेल प्लेजेंट ऑफ एंट्स। कुछ जो क्रीचर्स होते हैं वो बहुत ही खुशबूदार स्मेल छोड़ते हैं अपने अंदर से। अदर्स गिव स्वीट जूसेस। कुछ क्रीचर्स हैं जो स्वीट मीठी जूसेस रिलीज़ करती हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स फॉर प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बीइंग। और कुछ क्रीचर्स ऐसे होते हैं
जो एज अ पेट हम लोग घर में पालते हैं ना अपने साथ रहने के लिए, कैट्स को, डॉग्स को एंड अदर पेट्स को, तो उसी तरह से एंट्स भी अपने साथ इनको खेलने के लिए या टाइम पास के लिए अपने साथ रख लेते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज़ द एंट्स काउ। ग्रीन फ्लाई को जैसे हमारे लिए गाय काम करती हैं, गाय की जैसे हमारे लिए एडवांटेजेस होती हैं, तो उसी तरह ग्रीन फ्लाई भी एंट्स के लिए क्या काम करते हैं? द एंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क। ये जो ग्रीन फ्लाई होते हैं इनको एंट्स ट्रेन करती है किस तरह से हनी ड्यू दिया जाए, शहद दिया जाए, जिस तरह से काउ से हमें मिल्क मिलता है, विद द टच ऑफ देयर एंटीना। अपने एंटीना को टच करके, अपने जो ये ऊपर वाले जो आपको एंटीनास दिख रहे हैं, ये टच करके ये किस तरह से हनी ड्यू शेयर करते हैं। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ। जिस तरह से हम काउ में से मिल्क निकालते हैं, उसी तरह से ये जो ग्रीन फ्लाइज है ये क्या करते हैं? हनी ड्यू देते हैं। हैव ह्यूमन्स लर्नड एज मच एज एंट्स हैव? परहैप्स दे हैव, बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़। हम ह्यूमन बींग्स इन एंट्स से तो बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन अप्लाई बहुत ही कम लोग कर सकते हैं इनको। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर। हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी, discipline, cleanliness, care for the young ones, and above all, a firm loyalty to the land where they live. यानी हमको इन टाइनी टीचर से क्या क्या मिलता है सीखने को? हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करना, सेंस ऑफ ड्यूटी, दूसरों के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है, डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन, क्लीनलीनेस, साफ सफाई, केयर, दूसरों का ध्यान रखना, फॉर द यंग वंस, छोटे जो भी जानवर हैं या छोटे अपने साथ के भाई बहन हैं, जो भी अपने साथ हैं, उनको हम किस तरह से देखभाल कर सकें। एंड इससे सबसे ऊपर क्या है? अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, यानी आप जिस जगह रह रहे हो उसके प्रति आपकी कितनी ईमानदारी है, कितना आप उस जगह को इज़्ज़त करते हो और आप कितना उस जगह को अपने आप से साफ़ सफाई रखते हो। तो ये कंक्लूजन हमें टाइनी टीचर से ये मिला कि एज द टाइटल सेज इवन दो दे आर टाइनी, द एंट्स आर बिग टीचर्स हु टीच अस हार्ड वर्क, ड्यूटी, डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, लॉयल्टी एंड मोर with their actions and live they lead। यानी कि ये जो छोटे एंट्स हैं इन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। इनमें से क्या क्या है? हार्ड वर्क, ड्यूटी, डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, लॉयल्टी और भी बहुत कुछ चीज़ें जो हमें अपनी डेली लाइफ में यूज़ करनी चाहिए। So this was the lesson class. Thanks for watching. Please like, share and subscribe. Meet you soon with a new lesson. Thank you.